हेलो वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट्स योर पार्टनर करंट एनर्जी। लेट्स सी देखते हैं आपके पार्टनर की इस टाइम फ्रेम पे करंट एनर्जी क्या है, आपके पर्सन किस एनर्जी में है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। व्हाट्स योर पार्टनर करंट एनर्जी, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आपके लिए इस टाइम फ्रेम पे। इस पर्सन के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं उस पर्सन को मेडिटेट करें। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। अबंडेंस, आपके पर्सन इस वक्त फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा आपके पर्सन का ध्यान है, अपने पेंटिकल्स पे। आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपनी अबंडेंस पे कहीं ना कहीं फोकस हुए हैं, अपनी फ्यूचर स्टेबिलिटी पे। ठीक है, इनर जर्नी कहीं ना कहीं एक इनर जर्नी से भी गुजर रहे हैं। खामोश होंगे, साइलेंट होंगे, अपनी इनर जर्नी तय कर रहे हैं। अपने इनर इनर एक इनर अपने इनर जो आपके पर्सन के अंदर चल रहा है ना, वो आपके पर्सन एक इनर सेल्फ के अंदर एक जर्नी पे है। ठीक है, आपके पर्सन की एज 35 हो सकती है। ठीक है, बहुत कुछ इस रिलेशनशिप में लर्निंग रही है। आपके पर्सन इस फेज से गुजर रहे हैं कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा अकेले हैं, और अपनी लाइफ पे अपने 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 काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान है आपके पार्टनर का। ठीक है, अपने अपने बिजनेस पे, अपने काम पे, अपनी जॉब पे, अपने बहुत ज़्यादा उसमें सक्सेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और साइलेंट हैं, डिस्कनेक्ट लग रहे हैं, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। करंट एनर्जी आपके पार्टनर की कुछ इस तरीके की है, एक खामोशी से अपनी लाइफ को लेकर चल रहे हैं, और अपने काम पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, अपने पैंटिकल्स पे, अपने एक स्टेबिलिटी पे, अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करना चाहते हैं। अच्छी लाइफ इस पर्सन को पसंद है। ठीक है, हाँ, साइकिक डेवलपमेंट है, इंट्यूटिव हुआ हुआ पर्सन। साइकिक डेवलपमेंट साइलेंट है, जाहिर है, एक इंट्यूशन से कनेक्टेड, और डिवाइन से कनेक्शन, यूनिवर्स से कनेक्ट होना, अपने अपने सेल्फ से कनेक्ट होना, अपनी सोल से कनेक्ट होना। ये पर्सन इस वक्त साइकिक डेवलपमेंट, इस पर्सन को साइकिक एक मतलब कि डेवलपमेंट चल रही है इस पर्सन की। इसके अंदर साइकिक एबिलिटीज हो सकती हैं। ये भी इंट्यूटिव पर्सन हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये पर्सन दुनिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है अपने फाइनेंसेस में। अभी भी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच कोई दूरी हो सकती है। आप दोनों के बीच या तो ऐसा हो सकता है, कुछ सर्कमटेंसेस ऐसे हो सकते हैं कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, या हो ही नहीं रही, और ये पर्सन काफ़ी साइलेंट हो चुका है, कहीं ना कहीं अपने इनर सोल जर्नी पे है, अपने आप को समझना चाह रहा है। ठीक है, करंट एनर्जी, करंट टाइम फ्रेम पे ये पर्सन अपने आप को समझना चाह रहा है। परसेप्शन इसका जिंदगी को लेकर बहुत परसेप्शन बदल रहा है। मतलब किसको कभी कभी ऐसा लग रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कभी कभी हम जो सोचते हैं शायद वो चीज़ें वैसी नहीं होती। ठीक है, और कभी कभी हम जैसी चीज़ें चाहते हैं वो वैसी नहीं हो पा रही होती है। तो एक परसेप्शन ज़िंदगी को लेकर, आपको लेकर बदल रहा है। एक साइकिक एबिलिटीज, मतलब कि डिवाइन डिवाइन यहाँ पर इस पर्सन को सपोर्ट कर रहे हैं, डिवाइन गाइड कर रहे हैं इस वक्त, इस टाइम फ्रेम पे आपके पार्टनर को। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पर्सन एक इस जर्नी पे है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, और फाइनेंशियल कोई इशू भी हो सकता है आपके पर्सन को। यहाँ पर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन से समझ में आ रहा है, जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं कहीं ना कहीं हमें कहीं ब्रेक डाउन देखने को भी मिलता है। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जब भी आता है जब कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है क्यों हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, चीज़ें बन नहीं पा रही, तो हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ किया है जो हमारी चीज़ें नेगेटिव और नेगेटिव डायरेक्शन और नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके पर्सन की लाइफ में ये भी चल रहा है। रीयूनियन ऑफ सोल, आपके पर्सन का रीयूनियन हो रहा है अपनी सोल के साथ। ठीक है, आपके पर्सन अपनी सोल से रीयूनियन पे है। ठीक है, एक सोल कनेक्शन आपके पर्सन अपने साथ फील कर पा रहे हैं। लेटिंग गो, कुछ पास में हुआ है, आपके पर्सन हीलिंग एनर्जी, किसी हीलिंग के फेज से गुजर रहे हैं, पास्ट को लेटिंग गो करना चाहते हैं, लेट गो करना चाह रहे हैं, पास्ट की सिचुएशन, पास्ट की चीज़ों को रीट्रीट। आपके पर्सन खुद के साथ रीट्रीट हो रहे हैं। आपके पर्सन खुद को बहुत टाइम पहले अपनी सोल से आपके पर्सन डिस्कनेक्ट हो गए थे। ठीक है, अपने सोल पे, अपने सेल्फ पे वो ध्यान नहीं दे रहे थे। कोई ऐसी आपके पर्सन की लाइफ में ऐसी ट्रेजिडी हुई जिसकी वजह से आपके पर्सन अपनी सोल से डिस्कनेक्ट हो गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी सोल से कनेक्ट होकर किसी किसी जगह बहुत ज़्यादा एक दिल से काम किया था। ठीक है, कोई ऐसा ज़िंदगी का हिस्सा रहा है जहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने दिल, दिमाग, सब कुछ लगाया। उन्होंने पास में चीज़ों को
मतलब कि कुछ वो डिस्कनेक्ट हो गए थे अपने दिल से, अपनी सोल से, अपनी लाइफ की चीज़ों से। लेकिन ये पर्सन अब हीलिंग एनर्जी पे, जो पर्सन एक डिस्टर्ब हो चुका था अपने हार्ट चक्रा को लेकर, अपनी एनर्जी को लेकर, अपनी लाइफ की पॉजिटिविटीज़ को लेकर, पॉजिटिव थॉट को लेकर, एक हीलिंग एनर्जी, आपके पर्सन हीलिंग हो रही है, एक रीट्रीट, अपने साथ कनेक्ट होना, एक सोल यूनियन चल रहा है, एक रीयूनियन ऑफ सोल है, एक रीट्रीट होना, खुद के साथ जुड़ना, खुद के साथ कनेक्ट होना, ड्यूलिटी। आपके पर्सन काफ़ी कंफ्यूज रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव को पॉजिटिव नहीं बोल सके, नेगेटिव को नेगेटिव नहीं बोल सके, ये पर्सन सही और गलत में फ़र्क नहीं कर सका, बहुत ड्यूलिटी में रहा। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मेरे डिसीजन मेकिंग कुछ गलत रहा है। इस टाइम इस एनर्जी पे है कि अपने ऊपर गौर फ़िक्र चल रहा है, अपने डिसीजन मेकिंग पे गौर फ़िक्र चल रहा है। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कभी-कभी हमें चीज़ों को दूसरे रुख से भी देखना चाहिए, ठीक है। मतलब कि ड्यूलिटी, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है यहाँ पर आपके पर्सन का परसेप्शन बदला है। इस टाइम फ्रेम पे आपके पर्सन का परसेप्शन, आपके पर्सन का सोचने समझने का तरीका बदल रहा है, ग्राउंडिंग। ये पर्सन रूट से चीज़ों को शुरू करना चाहता है, ये पर्सन अपनी रूट से कनेक्टेड है और रूट से कनेक्टेड रहना चाहता है। इसको ऐसा लग रहा है इसने किसी कोई इसकी लाइफ में ऐसा कोई ऐसा एक इसकी लाइफ में कुछ, इसकी ज़िंदगी में कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई, कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ, कोई ऐसा मसला क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से ये एक सोल से कनेक्शन, या तो लॉयल, ट्रस्ट करना और एक ऑनेस्टी, इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं रहा, ठीक है। सामने वाले पे, एक इंसानियत पे जैसे ट्रस्ट को ख़त्म कर देना, इंसानियत पे यकीन ना रहना, कुछ इस टाइप का इस पर्सन की लाइफ में कुछ, इसने कहीं पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, उसको वापस वैसा मिला नहीं, इसने खुद को बदल दिया उस चीज़ में, ठीक है। तो ये पर्सन समझ रहा है, एक इनर जर्नी पे इस पर्सन को समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं होता, इंसान को अपने आप से कनेक्टेड रहना चाहिए। इंसान इस वजह से एक सही इंसान को पहचान नहीं पाएगा, उसके ऊपर शक करता रहेगा, डाउट करता रहेगा, वो सही इंसान को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, कौन उसका इतना इवन डिवाइन ने, हमारे रब ने इतना इंसान के अंदर इतनी ताकत दी है, वो अपने लिए जो उसका हामी है, जो मतलब कि जो उसके लिए सही है, उसको सही को सही समझ सके अपने लिए, जो उसके लिए गलत है, जो उसका दुश्मन है, उसमें फ़र्क कर सके। तो आपके पार्टनर ने यहाँ पर कुछ ऐसा किया है अ, जिसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए नहीं किया, मतलब कि अपने दुश्मनों पे, जो इनके नेगेटिव थे, जो इनके एनिमीज थे, उनके ऊपर ट्रस्ट ज़्यादा रहा, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर ने वैल्यू दी अपनी लाइफ में, जो एक टॉक्सिक लोग थे, जो इनका पीठ पीछे जो इनका बुरा चाहते थे, इनके मुंह पे इनके अच्छे थे, तो आपके पार्टनर फ़र्क हो चुके थे इस अच्छे बुरे का, ठीक है। तो अच्छे बुरे का बिल्कुल फ़र्क हो चुके थे। जिनके साथ बैठते थे वो इनके एनिमीज़ थे, जिनके साथ ये भागते थे, जिनसे वो उनको कुछ समझाना चाह रहे थे, वो लाइफ़ लर्निंग, वो लाइफ़ लेसन्स देना चाह रहे थे, ठीक है। सेक्रेट स्पेस, ठीक है, आपके पर्सन का एक सेक्रेट स्पेस, आपके पर्सन की एक स्ट्रॉन्ग हीलिंग चल रही है। इस वक़्त आपके पार्टनर कुछ अपनी लाइफ़ में एक इट्स ऑल गुड, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है सब ठीक है, इतना बिगड़ा नहीं है। अगर आपके पर्सन अपना नज़रिया बदल लें, अपना परसेप्शन बदल दें, अपनी सोच को डेवलप कर लें, पॉज़िटिव मूवमेंट की तरफ, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाएँ आपके पार्टनर, अगर इस ड्यूलिटी से बाहर निकलें। इंसान गलतियाँ करता है लेकिन गलतियों से सीखता है, ठीक है। आपके पर्सन एक अच्छे, एक बाय बर्थ, एक बाय नेचर एक अच्छा इंसान है ये, ठीक है। लेकिन कुछ लाइफ में ऐसे ट्रॉमा हुए, कुछ लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई जिससे उन्होंने अपने सेल्फ को चेंज करने की कोशिश करी, जो इनके लिए बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आई, ठीक है। तो आपके पार्टनर अपने सेल्फ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, अपने सेल्फ को दुरुस्त, एक सीधा रास्ता देखना चाह रहे हैं, एक राइट पाथ पे, एक राइट डिसीजन मेकिंग, एक राइट कुछ करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ अपनी ज़िंदगी में वो करना चाह रहे हैं जो उनके लिए फ्यूचर के लिए अच्छा रहा है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर करंट एनर्जी राइट नाउ। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है अपनी लाइफ को लेकर, फ्यूचर को लेकर, पास्ट को लेकर, बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत सोच समझ कर कुछ ये पर्सन अपनी लाइफ के लिए अब डिसीजन मेकिंग करना चाहता है, अपने आप को वैसे बदल रहा है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट प्रोसेस आपके पर्सन का हो चुका था, हर पॉजिटिव चीज़ में नेगेटिव एस्पेक्ट निकालना आपके पर्सन के माइंड में सिर्फ यही चलता था, ठीक है। व्हाट्स योर पार्टनर करंट एनर्जी राइट नाउ। आपके पर्सन किस टाइम पे, आपके पर्सन नेगेटिव चीज़ों को, कार्मिक चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेस में हो सकते हैं, कोई स्ट्रेस फील कर रहे हैं, अकेलापन है, टावर मूवमेंट देख रहे हैं, आपके साथ चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ चुकी है आपके साथ, मतलब कि एक अकेलापन है, 9 ऑफ सोच से ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब माइंडसेट है। टावर जो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है ना, ये यहाँ पर आपके पर्सन को कुछ
क्लिक कर रहा है, ठीक है? इस रिश्ते में कुछ हो सकता था, क्लिक कर रहा है, क्यों अपने चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहे, कहाँ स्टक रहे आपके पर्सन, ये बात आपके पर्सन सोच रहा है, ठीक है? खैर करंट टाइम फ्रेम पे ये पर्सन एक अपने आप को ही एक राइट ट्रैक पे लेकर आना चाह रहा है, ठीक है? राइट ट्रैक पे लेकर आना चाह रहा है, अपनी सोच को ये पर्सन पॉजिटिव करना चाह रहा है, एक हीलिंग एनर्जी है। और वाइस वर्सा भी चल सकती है रीडिंग, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को राइट पाथ पे लेकर आना चाहते हैं, एक राइट डिसीजन मेकिंग अपने फ्यूचर के लिए आप करना चाह रहे हैं, अपनी रूट से कनेक्टेड हैं आप, ठीक है? आप किसी का बुरा नहीं चाह सकते। सेक्रेट स्पेस, व्हाट्स योर पार्टनर करंट एनर्जी राइट नाउ? स्टक, स्टक है आपके पर्सन, ठीक है? सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, अबंडेंट एनर्जी, अपनी फाइनेंशियल सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये पर्सन स्टक है, ठीक है? स्टक है, कुछ कर नहीं पा रहा है, इसको ऐसा लग रहा है स्टक है, और बहुत कुछ जैसे इसको इसको डिवाइन ने इधर उधर से जहाँ से भी इसको सपोर्ट मिल रही थी, इसको जहाँ से भी कुछ इसको हिलजुल इसकी लाइफ में हो सकती थी, इसको एक बंद कर दिया है। जैसे इसको कोई एक टास्क दे दिया गया है, सोचो सोचो, यहाँ पर कुछ ऐसा है, सोचना पड़ेगा तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में, चाहे कितना ही ईगोइस्टिक हो। बहुत ऐसा हो सकता है अपने तरीके से चलाने वाला पर्सन, एम्प्रर की एनर्जी, मतलब कैसा पर्सन हो सकता है, मतलब अपने तरीके से, मेरे तरीके से चलो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, अपने आप को हमेशा सही बोलना, और अपने आप में भी अपने आप पर इतना यकीन करना, जो मैं कह रहा हूँ वो सही करो। डिसीजन मेकिंग गलत करी इस पर्सन ने कुछ पास में, तभी डिवाइन ने इसको स्टक कर दिया और बोल रहा है जो तुम कर रहे हो उसके बारे में सोचो, ठीक है? उसके बारे में सोचना ज़रूरी है। ये पर्सन हर चीज़ अपने तरीके से करना चाहता है। डिसाइड एक डिसीजन मेकिंग के लिए पर्सन कुछ सोच रहा है, साइलेंट है, कुछ डिसीजन मेकिंग है जो ये पर्सन करना चाह रहा है इस टाइम फ्रेम पे, राइट नाउ कुछ डिसाइड करना है इस पर्सन ने, ठीक है? मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, हेल्प चाह रहा है ये पर्सन, डिवाइन हेल्प चाह रहा है, डिवाइन गाइडेंस चाह रहा है, स्पिरिचुअल हो रहा है, कनेक्टेड, अपनी हीलिंग भी कर रहा है, अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है ये पर्सन, एक न्यू स्टार्ट, ठीक है? एक न्यू पैशन, एक न्यू लाइफ। हर्ट है, ठीक है? हर्ट है, पेन है, आप कहें कि हमें पेन दिया है, लेकिन ये खुद भी पेन में है। अगर आपने इसको आपके पार्टनर ने अगर गोस्टिंग करी है, इग्नोरिंग करी है, कुछ भी करा है, एक्स वाई जी, थर्ड पार्टी करी है यहाँ पर, आपको चीट किया है, आपको बिट्रे किया है, आपके साथ जो कुछ भी किया है, या तो अभी कर भी रहा है, तो एक टाइम आएगा ये सब रियलाइज करेगा। इस टाइम फ्रेम पे बहुत सारे लोगों के पर्सन इसी एनर्जी में है, खुद भी हर्ट हुए हैं क्योंकि चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी हैं, तकलीफ फील कर रहे हैं क्योंकि चीज़ें बेहद नेगेटिव हो चुकी है, एक नेगेटिविटी में ये पर्सन डार्कनेस से सफ़र कर रहा है। ऐसा हो सकता है इसने किसी तीसरे के लिए आपको रिजेक्ट किया है, ठीक है? रिजेक्शन की है, ये पर्सन जैसे अपने उस डिसीजन को गलत समझ रहा है, क्योंकि इसने आपको गलत समझा, पास में आपको गलत समझ कर रिजेक्ट किया हो सकता है, क्योंकि कोई ऐसा डिसीजन इस पर्सन से हुआ है, जो भी जिस पर्सन की भी आप रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन को लग रहा है कि उसने बहुत ज़्यादा मैं के चक्कर में, कि मैं सही, मैं ही बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ गलत किया है इसने, ठीक है? पास में कुछ इसने रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करी है, जिसमें ये 100% श्योर था ये सही कर रहा है, ठीक है? वहाँ कुछ गलत कर दिया इसने। व्हाट्स योर पार्टनर करंट एनर्जी राइट नाउ? साइलेंट है, बहुत ज़्यादा साइलेंट है, बहुत ज़्यादा एक सीक्रेटिव पर्सन की तरह बैठा हुआ है, ठीक है? एक सीक्रेसी है इस पर्सन के अंदर। आपने कुछ ऑफर किया था इस पर्सन को, या आपको इमेच्योर समझ रहा था उस टाइम में, इसने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इसका इंटरेस्ट कुछ दूसरी चीज़ों में था, ठीक है? इसका माइंड किसी और चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा था, आप इसके लिए कब लेकर खड़े, यही आपने कुछ ऑफर किया था इस पर्सन को, पास्ट अपने डिसीजन के बारे में सोच रहा है, काफ़ी क्लैरिटी मिल रही है इस पर्सन को उस ऑफर को लेकर, उस सिचुएशन को लेकर, उस टाइम फ्रेम को लेकर, उसमें इसने ऐसा कोल्ड बिहेव करा आपके साथ, ज़्यादा एक कोल्ड रहा, ज़्यादा प्रैक्टिकल रहा, आपको प्रैक्टिकली आपको डिनाई करता रहा, क्योंकि इसको अपनी लाइफ में किसी और चीज़ के लिए रिस्क टेकिंग करनी थी, अपनी ज़िंदगी में इसको आगे बढ़ना था, ठीक है? टॉक्सिक, बहुत टॉक्सिक चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा था ये पर्सन। ऐसा हो सकता है थर्ड पार्टी थी, ऐसा हो सकता है मनी था, ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने मनी के लिए किसी और को चूज़ करा आपके ऊपर, लेकिन ये बिगनिंग करना चाहता था, लेकिन ये टॉक्सिसिटी को अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है? एक टॉक्सिक चीज़ों को, जो उसकी लाइफ में इसकी ख्वाहिशात को पूरी कर सकें, ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा था, ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहा था, या ऐसे पार्टनर को, या आपके साथ इसने डील करा है, ठीक है? स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है, नाइट ऑफ सोर्ट्स में वो फैसला इसके लिए एक स्लीपलेस नाइट, एक बहुत मेंटली स्ट्रेस बन चुका है, इसको हील होना है, इस स्ट्रेस से निकलना है, जिसने गलती करी है उससे बाहर आना चाह रहा है, ठीक है? ये हम्म बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है, खाली इसने आपके साथ जो भी करा,
बहुत ज़्यादा मतलब कि इसने लोगों से डिस्कस करा कि मुझे क्या करना चाहिए, बहुत अलग-अलग लोगों की राय ली है। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है, ठीक है? समझ में आ रहा है कि कहीं-कहीं इंसान अपने अपनी डिसीजन मेकिंग कहीं-कहीं इंसान के लिए बहुत ज़्यादा गलत साबित हो सकती है इस टाइम फ्रेम पे। ये पर्सन हरफेंट की एनर्जी उन लोगों के ऊपर, उन लोगों की एक चेहरे देख रहा है कि उन लोगों ने क्या करा है, विज़डम इसको मिल रहा है, क्यों ये तकलीफ़ में है, ठीक है? विज़डम मिल रहा है कि वो लोग जा चुके हैं, एक बिट्रियल, एक बैकस्टेपिंग उन लोगों की वजह से अपनी लाइफ़ में बैकस्टेपिंग फ़ील कर रहा है, उन लोगों ने भी बैकस्टेप करा इस पर्सन को जो इसके साथ थे उस टाइम, ठीक है? बहुत ज़्यादा जैसे गॉसिप्स वाली एनर्जी नज़र आ रही है आपको, जैसे आपके बारे में डिस्कस करना बहुत सारे लोगों के साथ। तो उस पर्सन को एक ही चीज़ फ़ील होना, अपने करियर पे काम करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी पे काम करना चाहिए, ठीक है? ये पर्सन हील होने के बाद आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहेगा, ठीक है? कंप्लीट हीलिंग कंप्लीट होने के बाद। क्योंकि ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, चीज़ों को लेकर फर्दर सोच रहा है। ऐसा हो सकता है आपसे माफ़ी माँगे अपनी गलतियों की, लेकिन जो भी लोग थे इसके साथ उस टाइम फ्रेम पे कनेक्टेड थे, एक बिट्रेयल फेस कर रहा है उन लोगों की तरफ से, ठीक है? वो एक जैसे एक कर्मा, एक चीज़ों को ऐसे नेगेटिव फ्लो को बहुत ज़्यादा या तो पैसों की वजह से किया, तो वहाँ पर भी इसको एक पीस और सुकून नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है किसने डिस्कशन की है, बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं इन्वॉल्व हुए हुए। आप लोगों के रिलेशनशिप में, आप लोग के कनेक्शन में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारे लोगों के एडवाइस सुनना, बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कस करना। इसने आपको कहीं न कहीं पेन, आप यहाँ पर अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई टावर यहाँ पर टावर हिट करा है, ठीक है? क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत थी, टावर हिट करना था आज नहीं तो कल, मतलब कि आपको क्लैरिटी मांगनी थी, आपने या आपके पर्सन ने यहाँ पे टावर हिट करा है इस रिलेशनशिप को। कुछ पास्ट में यहाँ पे कुछ टावर मोमेंट आया है, ठीक है? जो कन्फ्यूजन थी उसके ऊपर कुछ राइट डिसीजन मेकिंग करनी थी, कुछ चीज़ों के सवालों के जवाब चाहिए थे, कुछ कन्फ्यूजन से बाहर आना था, इसलिए टावर हिट करा है इस रिलेशनशिप में, ठीक है? क्योंकि इसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, आपने कहीं ना कहीं इस टावर जो भी हुआ है ये आपको समझा के गया आपको क्या करना चाहिए, आपको समझ में आया यहाँ पर कुछ और ज़रूर चल रहा था इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है? जो ये पर्सन होल्ड बैक कर रहा था, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन कुछ ना कुछ छुपा रहा था, इसीलिए यहाँ पे ये टावर जो था, ये टावर मोमेंट आना ज़रूरी था, ठीक है? हम्म, इस वक्त आप अपने अपनी एनर्जी पे काम कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। इल्यूजन्स आपकी लाइफ में क्लियर हुए हैं, कुछ टावर हिट करने के बाद आपको कुछ क्लैरिटीज मिली हैं इस अपने कनेक्शन को लेकर या इस फ्रेंडशिप को लेकर। आप जो इमोशनल लॉस, इमोशनल आप इमोशनली लगता था आपको, इमोशनली आप बिखर चुके हैं, ठीक है? कंफ्यूज, डुअल माइंडेड, आपको लगता था ये पर्सन आपको जगल कर रहा है किसी और पर्सन के साथ। आप जैसे एक होप ही नहीं है, मतलब कि होप ही नहीं रही थी, आपको ऐसा लग रहा है ये सही हुआ, जो भी हुआ ये ठीक हुआ, टावर हिट करने का मकसद आपको ऐसा लग रहा है ठीक हुआ। आप जितनी होप एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे, जितना आप इस रिश्ते में एक्सपेक्ट कर रहे थे, इतना कुछ हो नहीं रहा था बैक ऑफ द स्टोरी, ठीक है? आप सिर्फ बर्डन उठाए जा रहे थे, बहुत टाइम से आप बर्डन उठा रहे थे इस रिलेशनशिप का। तो आपको भी कहीं न कहीं कोई टावर हिट करा है, इस पर्सन को भी, जैसे ये पर्सन अपने इनर इनर जर्नी पे गया है इस टावर हिट करने के बाद, इसको रियलाइज़ेशन हुई है, इसको इसको समझ में आया है, इसको जैसे एपिफनी होती है एक इंसान को सडनली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर जाना कि यार यहाँ पे ये हो रहा था इतने टाइम से, मैं कर क्या रहा था? इसको कहीं और सी चीज़ें समझ में आई हैं, ये जो आपके साथ कर रहा था किसकी वजह से कर रहा था? जो लोग ये चाहे किसी और थर्ड पार्टी में वर्क कर रहा था या आपको किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से छोड़कर वॉक अवे करके ही गया था, शायद फाइनेंसेस की वजह से गया था, कहीं कहीं इस पर्सन को ऑफिस को ली गया, तो कहीं मतलब कि ऑफिस के काम की जगह पे कोई पर्सन मिला हो सकता है। इसने एक आपके साथ बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर, कोल्ड डिटैच एनर्जी, मुझे आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत बार सोचा इस पर्सन की इस एनर्जी के बारे में, ठीक है? बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो जाना, एक अपने ही ज़ोन में चले जाना, एक हर्मिट एनर्जी में चले जाना, तो आप समझ नहीं पाते थे ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है? तो लेफ्ट इन द कोल्ड आपने बहुत सी चीज़ों को अकेले फेस करा है इस रिलेशनशिप की, लेकिन जो ये रीसेंट टाइम फ्रेम पे जो टावर हिट करा है, आपको ऐसा लग रहा है आपको 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 बहुत से जवाबात मिल गए, आपके बहुत से इंतज़ार पे आपको एक सवालों के आपके जवाब देकर चला गया ये टावर, ठीक है? कार्मिक कॉर्ड्स कट हो चुके हैं, कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक एनर्जीज, कार्मिक जो नेगेटिव एनर्जीज आप फेस कर रहे थे, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते थे, वो एक कार्मिक डोर थी, वो एक कार्मिक पैटर्न था, वो एंड हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, कर्मा कुछ, ठीक है? लेकिन एक इस पर्सन को एक बात समझा दी इसने, ठीक है? एक होश में ले आया ये सब कुछ। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।